सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चीन की सभ्यता को पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न पिछले वर्षों में आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है वो दिया गया है, चीनी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिया वंश चीन का प्राचीनतम ऐतिहासिक वंश है, इस राइट है। सांग वंश शिया वंश के बाद आया, ये भी सही है। शी हुआंगटी का अर्थ है प्रथम सम्राट, ये भी सही है। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को शी होंगटी घोषित किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था? तो पानकू सृष्टिकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियसवाद का संस्थापक कौन था? तो खोंगसे कन्फ्यूशियसवाद का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का संबंध है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसी समय चीन में कन्फ्यूशियसवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सर्वप्रथम किस कालखंड में कागज का आविष्कार आया, अस्तित्व में आया कागज? तो 100 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है, चीन के निम्नलिखित में से कौन से शासक ने महान दीवार का निर्माण कराया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शीन हुआंगटी ने। आप यहाँ पर नीचे जो व्याख्या दी है उसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में रेशम मार्ग का क्या महत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, चीन और रोमन साम्राज्य के बीच समानों और विचारों के विनिमय का जरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह है? प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया, तो बारूद, कागज और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार है, जो कुतुबनुमा जो दिक्सूचक था, सभी का चीन में आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार के बारे में। चीन की दीवार का निर्माण किया गया था, तो किस लिए किया गया था? हुणों के आक्रमणों से बचाव के लिए। तो चीन का प्रथम राजा चीन सिंह हुआंगटी था, उसने सभी प्रांत सरदारों को निजी सेनाएं भंग कर दी और उसके सैनिकों को चीन की महान दीवार के निर्माण के लिए लगा दिया। उत्तर पश्चिमी के विदेशी बर्बर हुण आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई गई इस दीवार के कारण हुणों को पश्चिम की तरफ बढ़ना पड़ा, जिससे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन काल की किस सभ्यता में नौकरशाही में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर पदों पर चयन होता था? तो चीन की सभ्यता में। जैसे आज कोई वैकेंसी निकलती है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो इसकी शुरुआत चीन से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 6 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया? तो चीन में सबसे पहले कागज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीन में तिएन किसे कहते हैं? तो विश्वात्मा को तिएन कहते थे। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ, तो इसका सभी को पता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन में कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के समय में चीन किस राजवंश के अधीन था? तो चाउ राजवंश के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्राचीन नाम था? तो चीन का प्राचीन नाम चुंगको था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीन का महान दार्शनिक कौन था? तो इसमें आ जाएगा कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दीवार किसकी भवन निर्माण निपुणता का स्मारक है? तो वो चीन की, क्योंकि चीन में महान दीवार बनाई गई है हुणों के आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशाल चीन की दीवार के सामने चींटियों के घर लगते हैं, यह कथन किसका है? तो ये वाल्तेयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीन में मंदारिन किसे कहा जाता था? तो प्राचीन चीन में मंदारिन विद्वान वर्ग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को बारूद और कुतुबनुमा किस देश की देन है? चीन की। तो कुतुबनुमा होता था, जैसे आज दिक्सूचक कंपास होता है,
उसको कुतुबनुमा कहते थे। बारूद सबको पता ही है आप लोगों को, विस्फोटक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? तो कांस्य काल से है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य कालीन है, मेसोपोटामिया सभ्यता कांस्य कालीन है, उसी प्रकार से चीन की सभ्यता भी कांस्य कालीन है, कांस्य युग। नेक्स्ट है, चीन की प्रसिद्ध नदी हुआंगफो का शाब्दिक अर्थ है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है पीली नदी, आई थिंक पीली नदी। तो पीली नदी हुआंगफो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के कीड़े पालने की परंपरा का प्रारंभ किस सभ्यता के दिन है? तो रेशम के कीड़े पालने की जो परंपरा है वो चीन की सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसमें शांग चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का समकालीन था? कन्फ्यूशियस, क्योंकि कन्फ्यूशियसवाद और जो बौद्ध धर्म है उनका विकास 6वीं शताब्दी से पूर्व हुआ दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता का भारतीय सभ्यता की तरह क्रम भंग नहीं मिलता? तो इसमें है ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंग को का शाब्दिक अर्थ होता है? तो सर्वग के नीचे स्थित राज्य। चुंग का शाब्दिक अर्थ सर्वग के नीचे स्थित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चीनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आ, पानकू को प्राचीन चीनी राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीन सम्राट ने 3वीं शताब्दी से पूर्व के मध्य उस इतिहास को जलवा दिया जो हुआंगटी द्वारा लिखवाया गया था? तो शी हुआंगटी ने वो इतिहास जलवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन प्रशासन करने वाले राजवंशों का क्रम है? तो यहाँ पर सिया, शोंग, चाओ, चीन, हान दिए गए हैं। तो इनका सही क्रम है, यही क्रम है जो दिए गए हैं, इसी क्रम में इन्होंने शासन किया। सबसे पहले शिया, फिर शांग, फिर चाओ वंश, फिर चीन वंश, फिर हान वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली किस वंश के शासन काल में प्रारंभ हुई? तो हान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है यहाँ पर। चीन में कुनाई ची था, तो कौन था ये एक चित्रकार था। कुनाई ची, ये पर एक चित्रकार, ची से चित्रकार, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचलन किस राजवंश के काल से प्रारंभ हुआ? तो हान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम चीनी सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, शी हुआंगटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में इतिहास को क्या कहा जाता था? तो चीन में इतिहास को शू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमाय चीन चीन का प्रसिद्ध डैश था? तो क्या था वो? एक इतिहासकार था सुमाय चीन, ये चीन का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में देखना उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो बारूद, कुतुबनुमा, रेशम, कागज और छापखाने का आविष्कार, है ना, सभी चीन की ही ऋणी, चीन की देन है ये सभी। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला है, आश्चर्यजनक आविष्कार के करने वाले चीनी लोग कालांतर में अपनी वैज्ञानिक प्रगति को जारी नहीं रख पाए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, चीन को शांति का संदेश चीन की सबसे बड़ी देन है। तो विश्व को शांति का संदेश चीन की सबसे बड़ी देन है, ये भी सही है। चीन में पुरोहितों की वंशानुगत श्रेणी मिलती है, ये यहाँ पर गलत है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी दार्शनिक लाओत्से का मूल नाम था? तो उनका मूल नाम ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी दार्शनिक का दर्शन ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो लाओत्से का दर्शन ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है। चीनी इतिहास के बारे में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इली क्या था? अनुष्ठानिक रीति नीतियों का संग्रह, सही है। लीची क्या था? धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों का संग्रह है। चाउली कर्मकांड एवं क्रम विधियों का संग्रह है। तो सभी ये जो है लास्ट वाला ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों पर लिखे लेख किस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तो चीनी सभ्यता के बारे में हम जान सकते हैं, वहाँ पर हड्डियों पर लेख लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चीनी शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो स्वर्गपुत्र एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इनकी प्रेरणा से जो कुषाण शासक थे उन्होंने
देवपुत्र की उपाधि लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कन्फ्यूशियस का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था? तो मेंसियस कन्फ्यूशियस का सबसे बड़ा शिष्य था। आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर अगर आप नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आगे नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।